नया नारा बीजेपी ने उछाला है कोडीन सिरप कांड को लेकर कि बर्खास्त सिपाही बना सपाही। उसकी फोटो अखिलेश जी के साथ सार्वजनिक हुई। समाजवादी पार्टी को इस बात का उत्तर तो देना ही होगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। पल्लवी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। पल्लवी जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी हैं, एसबी के। सुनील जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, योगी जी बोले नहीं तो बोले नहीं, और बोले तो फिर सभी कुछ बोल दिया। बोले आरंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है और माल पानी में हिस्सेदारी भी है। अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, अब तक अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के द्वारा जो गुगली डाला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के सामने, और इनको लगता था कि इस बाल पे तो आउट हो जाएंगे बाबा, लेकिन आज बाबा ने जो बयानबाजी की है, गुगली पे छक्का जड़ दिया है और अब पूरा समाजवादी पार्टी दहशत में है। देखिए अमिताभ जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मैं तो कदापि नहीं चाहूंगा कि माफियाओं के साथ इनका कोई कनेक्शन निकले, क्योंकि माफिया का कनेक्शन किसी भी पार्टी के साथ देश हित में नहीं होता। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं दूर दूर तक का कनेक्शन न निकले। लेकिन अशोक यादव जी यहाँ बैठे हैं, बताएंगे। मुझे इनके ट्रैक रिकॉर्ड से डर लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड माफियाओं के साथ खड़े होने का, आतंकवादियों के साथ खड़े होने का और दुर्दांत अपराधियों के साथ खड़े होने का रहा है। और मैं संक्षेप में बोलूं, जब मैं आरोप लगाता हूं तो तथ्यों के साथ लगाता हूं। आपको ध्यान होगा, इंडियन मुजाहिदीन जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन को इनकी पार्टी कहती थी कि निर्दोष संगठन है। कोर्ट ने बाद में कहा आतंकवादियों का संगठन। आपको ध्यान होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने की कोशिश किए जो बम ब्लास्ट के दोषी थे। वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगा के ऐसा करने से मना कर दिया। और राजू पाल का हत्यारा, जिसको कोर्ट ने कहा अतीक अहमद हत्या में शामिल था, मुख्य आरोपी था, उसके मंच से खड़ा होकर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है। और मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले शैलेंद्र सिंह को जिस तरह से बर्खास्त किया गया और जेल भेजा गया, उसको देखते हुए मुझे तो डर लगता है कि इस जांच में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन न निकला है। जी अमिताभ। ठीक। अशोक जी, अभी तक केवल सपा बैटिंग कर रही थी। अरविंद जी कह रहे हैं कि सपा की गुगली पर बाबा ने छक्का मार दिया, और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दोनों ने वो पिक्चर सार्वजनिक तौर पर मीडिया के कैमरे पर दिखाई जिसमें अखिलेश यादव उस बर्खास्त सिपाही के साथ खड़े हैं। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए सवाल गुगली का या सिक्सर का नहीं, सवाल है मासूमों की जान का। जिस सिरप से मासूमों की जान गई है, जिस सिरप से इतना बड़ा, मतलब ईडी कह रही कि हजारों करोड़ का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है। सवाल इसका है, ये मामला गुगली सिक्सर से बहुत ऊपर जा चुका है। और अभी जो दो तीन बड़े अखबार है, एक तो दैनिक जागरण ने अपना छापा है कि कप सिरप मामले में हवाला के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका, खाड़ी देशों बांग्लादेश से जुटाई जा रही सूचनाएं। अब बताइए, ये इंटरनेशनल लेवल की टेरर फंडिंग का भी मामला इसमें आ गया। जी हाँ। और मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम ये लोग कह रहे हैं कि फोटो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है। फोटो हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय में, अमिताभ जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पता ही है, डेली 1500 लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। सवाल फोटो का नहीं है, सवाल संरक्षण का है कि संरक्षण किसका है। अगर मान ले आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। एक मिनट, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसआईटी की जो अभी तक की आरंभिक जांच है उससे ये संकेत आते हैं कि इस पूरे कारोबार में जो अपराधी शामिल थे, कोडिन सिरप के मामले में, इसको बनाने में, इसको बेचने में, इसके पैसे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करने, इस पूरे में जो शामिल थे लोग, उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी से मिल रहे हैं। ये भी बात कही है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, इशारों में नहीं, सीधे सपाट कहा है। जी मुख्यमंत्री जी की बात और उसके बाद वाली एक कहावत है
गधे की लात या क्या बोलते हैं गांव देहात में, वो एक ही तरह से है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने जब महाकुंभ के दौरान एक नाव माफिया की बिजनेस मॉडल की तारीफ किए थे विधानसभा में, आपको याद होगा, और पता चला कि वो बहुत बड़ा माफिया था, किलर था। मुख्यमंत्री जी ने गोमती नगर में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले 1 दर्जन लोगों के नाम में 2 नाम बताए थे, एक मुसलमान एक यादव का, पता चला वो दोनों थे ही नहीं उसमें। तो मुख्यमंत्री जी तो अजीबोगरीब बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वो माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से है, हम तो खुलेआम चुनौती हम लोग दे रहे हैं ना कि अगर वो माफियाओं का संबंध समाजवादी पार्टी से है, हमारे नेताओं को तो आप बिना मतलब का जेल के अंदर ठूस देते हो। आप अगर हमारे पार्टी से रिलेटेड माफिया है तो उसके जी। ऊपर बुलडोजर से समाजवादी ठीक। पार्टी ने रोका है, एक्शन से, बुलडोजर एक्शन से। ठीक। उनके ऊपर गैंगस्टर लगाने से समाजवादी पार्टी जी। ने रोका है, उनकी ठीक है पूंजी अशोक जी। जब्ती से समाजवादी ना। पार्टी ने रोका है, जी। उनका इनकाउंटर करने से समाजवादी पार्टी ने रोका है। जी कौन ठीक रोका है। इनको? करें आप मैं समाजवादी ठीक है, पार्टी सुनील को रघुवंशी जी के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास। लेकिन अशोक जी इसको कहूंगा कि अशोक जी, मेरी अपनी जानकारी ऐसा कहती है कि ऐसे कुछ संकेत आ रहे हैं कि 2-3 दिन में आपकी ये जो सबसे बड़ी इच्छा है ये पूरी हो जाएगी, बुलडोजर वाली। 4-6 जगह चल जाएगा। अखिलेश जी को सबकी सब चिंता छोड़ दी उनने, एक ही चिंता, बुलडोजर में डीजल क्यों नहीं, बुलडोजर का ड्राइवर कहाँ है, बुलडोजर की चाबी कौन ले गया। 3 प्रश्न हैं उनके। मैंने पूछा था लखनऊ में कि भाई बुलडोजर कहाँ गया, तो बताया गया कि 72 घंटे में ये पूर्ण बड़ी मांग है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की, इसको हम लोग पूरा कर देंगे और जरा ठीक से बुलडोजर चला देंगे। हाँ, समतलीकरण जो होता है, बिल्कुल ध्वस्तीकरण, मतलब ठीक से हो जाएगा। और आप जानते बुलडोजर चलाने में तो संकोच है ही नहीं, चलेगा तो फिर अच्छे से चलेगा। और एक बात अशोक जी ने कही, ठीक बात कही, राजनीतिक साहस दिखाया कि हमारे लोग हैं तो उनको एनएसए लगा दो, लगा देना चाहिए। लेकिन जौनपुर के जिस धनंजय का नाम लेने में आप टॉप टू बॉटम, फ्रॉम शिखर टू नीचे तक कोई आदमी सपम साहस नहीं किया क्या? कोई नाम नहीं लिया। कोई गली नुक्कड़ से निशाना साध रहा था, कोई छत के पीछे, छत पे खड़े होकर मुडेर के पीछे, नाम तो कोई नहीं लिया। उस धनंजय सिंह ने कहा, एक ने 10 टीवी वालों से बात करके कहा कि नाम लें हमारा, मुकदमा दायर करेंगे कोर्ट में, वहां घसीटेंगे। बोले गुलेल से कंचे वो मार रहे हैं, नाम लेना, हिम्मत है तो। कहा ना, क्या ये अच्छा नहीं होता कि अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और धनंजय सिंह का नाम लेके पूरी कहानी बता देते? कहते अब जाओ प्रेस, अब जाओ करो कचहरी मुकदमा, देखूंगा मैं। क्या आप तो लग्घी से पानी पिलाते रहे महाराज, ऐसे नहीं होता। पानी तो लोटे से पिलाओ, लग्घी से कैसे पिएगा आदमी? ये छायावाद नहीं है राजनीति में, वो साहित्य में चलता है छायावाद, न रहस्यवाद। और मैं तो कहूंगा भाई योगी आदित्यनाथ से कि विपक्ष को भी साथ लेके चलना चाहिए राजनीति में। ये हर वक्त 49-51 का खेल नहीं होता है। विपक्ष की 2 इच्छाएं हैं ये कोडीन कांड पर, एक बुलडोजर और दूसरा अगर हमारे लोग भी शामिल हो तो उन पर गैंगस्टर एनएसए। मैं कहूंगा कि 24 घंटे में ये इच्छा पूरी करिए दोनों। विपक्ष का भी कोई मान है, सम्मान है, अगर उसने कोई बात पब्लिकली कही है तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। सुनील रघुवंशी जी, कहा जा रहा है कि जो टोटल नैरेटिव था सपा का वो था कि वो लोग बार बार इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते थे, उस पर अखिलेश जी ने शुरू किया, इसलिए नीचे वाले भी करते थे, सजातियों को बचाया जा रहा है क्या? जिसमें एक ने ललकारा भी कि हिम्मत हो तो मेरा नाम लो फिर मैं बताता हूं, तो सब चुप हो गए। बिल्कुल। देखिए अब तो योगी आदित्यनाथ बोल दिए और उन्होंने भी इशारा नहीं कहा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के संबंध हैं इस कांड के आरोपियों से, इसके प्रमाण आरंभिक स्तर पर आ गए हैं।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अमिताभ जी, जी। यहाँ पर हमारे और तुम्हारे का सवाल नहीं, यहाँ पर जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो उनकी इच्छा पूरी जरूर की जाएगी। और ये बुलडोजर कहीं गए नहीं है, ना कहीं चाबी गई है, ना कहीं डीजल की कमी हुई है। सरकार के पास पूरी व्यवस्था है। बुलडोजर की सर्विस होने में जरूर टाइम लग रहा है, मगर ये कार्रवाई पूरी होगी और ये मंशा जरूर पूरी की जाएगी। यहां पर जो नाम लेना चाहिए, अभी आपने जिनका नाम लिया धनंजय सिंह का, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी पत्रकार गया उससे कहा कि मेरा नाम तो ले, मैं मुकदमा करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने सीधा ठोक के कहा, आखिर आप क्यों इस तरीके से, जो अगर आपके पास कोई चीजें हैं खुलासा करने का तो आप खुलासा करिए, सरकार उस पर काम करने का काम करेगी। आप दूर दूर रहकर जो है इस तरीके का खेल खेलने का काम करते हो। आज जब सदन स्टार्ट हुआ तब आप मास्क लगाकर और विपक्ष में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको, वो करने के लिए आप तैयार हो गए, सड़कों पर उतर आए। फोटो खिंचाने के बाद आप उसका काम खत्म हो गया। आपने इसके पहले क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करने का काम किया? इससे पहले कोडिन का आज नहीं चल रहा है, ये तो कई दिनों से चलने का काम हो रहा है। इसके खिलाफ आपने कितनी कार्रवाई करने का काम किया? कितने कितने जिले में आपने धरना प्रदर्शन करने का काम? कोई काम नहीं किया। जब सदन स्टार्ट होता है तब इस तरीके के लोग निकलते हैं, वो अपना फोटो सेशन कराते हैं और फोटो सेशन कराने के बाद फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, और वही समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, मैं ये पत्र दिखाना चाहता हूं, इस पत्र में अभी साफ तौर से 27% आरक्षण के घोटाले को लेकर जो कहा गया था कि भाई 27% आरक्षण का जो हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए लेखपाल भर्ती में, इस पर अखिलेश जी बोलने का काम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कई अपनी सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण को लेकर कभी नहीं हम लोगों के प्रति सोचने का काम किया। आज जिस तरीके से मांग उठानी चाहिए, हम लोग तो सत्ता में है, सत्ता में हम लोग बैठकर भी विपक्ष का काम कर रहे हैं, मगर सत्ता के साथ रहकर हमने और हमारे नेताजी ने ये नहीं सोचा है कि जो भी जिसके हक में है उसको ना मिले। उसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते आए, मगर विपक्ष इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा। विपक्ष का ड्रामा जनता जान चुकी है, इसलिए अभी इनको दूर रखा गया और माननीय अखिलेश जी की मंशा को पूरा किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करें, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करें। इससे पहले कई और इच्छाएं अखिलेश जी की पूरी करने का काम किया है, इस इच्छा को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम ये सरकार करेगी। पल्लवी सिंह जी, भाई प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी यूपी में, उसके अध्यक्ष हैं अखिलेश जी। लोकसभा में वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यों की संख्या के आधार पर। अगर वो इतने दिन से ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ है, ड्राइवर लापता है, चाबी लापता है, डीजल नहीं है, तो 4-6 का बुलडोजर नहीं चला सकते थे? उनको भी होता भाई चलो हमारा भी कहा हुआ। और अगर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लीडर्स के संबंध और संपर्क इस कोडीन सिरप के अपराधियों के साथ इनिशियली पाए गए हैं, तो फिर ये इच्छा भी पूरी होनी चाहिए कि भाई जो भी अपराधी हैं उनको सर्व कड़ा से कड़ा दंड मिले, गैंगस्टर लगे, एनएसए लगे, जो बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं, अशोक जी भी कह रहे हैं। पल्लवी सिंह जी, भाई पल्लवी सिंह तक आवाज जा रही है क्या? हाँ जी 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 जी, आपकी आवाज अभी आई। आप प्लीज रिपीट कीजिए क्योंकि आपकी अभी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 15 दिन से अखिलेश जी पूछ रहे हैं बुलडोजर कहाँ है, चाबी कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, डीजल क्यों नहीं है? आप 15 दिन में ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि बुलडोजर में डीजल डला के चाबी लगा के ड्राइवरों को बैठा देते, कहते जा भाई वहाँ है कोडिन वालों क्या चलाओ। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अशोक जी ने भी कहा, वही बात अखिलेश जी ने भी कही कि अगर हमारे लोग हैं तो एनएसए लगाइए। ये दो इच्छाएं उन्होंने जताई, बड़े नेता हैं, उनकी दोनों इच्छाओं का सम्मान क्यों नहीं हुआ अभी तक? पल्लवी सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इनकी इच्छाओं का सम्मान पूरी तरीके से होगा और बहुत बखूबी होगा। उसी की जांच चल रही है, एसआईटी का गठन भी हुआ है जिसमें आपने देखा ईडी भी है, इन्वॉल्व है इसमें। तो पूरी तरीके से जितने भी इनके ठिकाने हैं, जितनी भी फर्जी कंपनियां हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ किस किस बाहुबली से इनकी इन्वॉल्वमेंट है, सबकी बहुत बखूबी जांच हो रही है और बाकायदा बुलडोजर चलेगा। और
ऐसे चलेगा कि फिर जो चीजें, जितनी भी चीजें सब ओपन होके आएंगी, तो थोड़ा इतने दिन इंतजार किए हैं, थोड़े दिन और इंतजार करें, ये दोनों इच्छाएं आपकी पूरी की जाएंगी। और समाजवादी पार्टी की अभी मैं सुन रही थी, उसके इतिहास रहा है। आप माफिया पोषित पार्टी यदि किसी को कहते हैं तो समाजवादी पार्टी ही है, जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे भी सकती हूँ। तो ये जो आ रहा है, जो एसआईटी ने जो निकाला है, जो इनका संबंध निकल के आया है, उस पे भी जांच हो रही है। तो जो बुलडोजर चलेगा, देख लीजिए आप अपना भी घर बचा के, कि आपके बड़े बड़े नेता, आपके जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, उनके घर पे भी बचा के रखें। और बिल्कुल यदि उन्होंने गलत किया है, देखिए योगी सरकार ने बहुत ही क्लियर किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी, कोई भी बाहुबली हो, कहाँ से कितना बड़ा रसूख वाला हो, छोड़ा कोई भी नहीं जाएगा। और पूरे रैकेट के तार बहुत ही बखूबी, हर एक स्टेट एसआईटी भी गठित की गई है, क्योंकि कई स्टेटों में इसके तार मिले हैं। तो जी स्टेट लेवल पे जो गठित हुई, उसमें ईडी भी इन्वॉल्व है। और इसको पूरी तरीके से जांच की जा रही है, और सभी लोगों का नाम सामने आएगा। और ज्यादा दिन नहीं, बुलडोजर भी हो सकता है, हम अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है कल ही बुलडोजर चल जाए। तो जांच बहुत ही फास्ट तरीके से चल रही है। और पुलिस, आपने देखा है कि कितनी सजग है, कितनी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबकी जी फर्जी कंपनियां हैं, उनको भी ट्रैक किया गया है, कहाँ कहाँ पे ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ पे दवाओं की कुछ की जमाखोरी हो रही थी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, सब पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि दवाएं भी अब नॉर्मल नहीं रह गई हैं। ये एक तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। तो इस पे कार्रवाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो योगी सरकार बखूबी अपना काम कर रही है, उस पे समाजवादी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ बुलडोजर चलाएं, बुलडोजर में डीजल खत्म है। बुलडोजर हमारा कभी डीजल के बिना नहीं खड़ा रहता है, जहां जरूरत होती है वहां बहुत बखूबी चलता है। ठीक बात है। अरविंद सिंह जी, जहां भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता था, या योगी जी से प्रेरणा लेके दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलडोजर प्रेमी हो गए थे, तो समाजवादी पार्टी उसकी आलोचना करती थी, कहती थी ये बुलडोजर न्याय स्वीकार्य नहीं है। अब 15 दिन से मैं देख रहा हूं अखिलेश जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते बुलडोजर कहां, बुलडोजर लाओ, तेल डलाओ, चाबी लाओ, ड्राइवर बैठाओ। क्या अचानक से ये 380 डिग्री 60 डिग्री पे क्यों घूम गए बातें? वो तो बुलडोजर के खिलाफ वाली लॉबी के व्यक्ति थे कि बुलडोजर नहीं होना चाहिए। बुलडोजर क्या होता है? शासन बुलडोजर चलाएगा क्या? वो कहते थे मैं सरकार में आऊंगा तो सारे बुलडोजर इकट्ठे करके गोरखपुर में डंप करा दूंगा। अब वो कह रहे बुलडोजर लाओ ना, बुलडोजर आओ ना। क्यों? अरे बुलडोजर भी सोच रहा होगा कि भाई ये क्या बवाल है, अभी तक हमें देख के भड़क जाते थे, अब कह रहे तुम्हें हमारी कसम इधर आओ। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारे अशोक यादव जी डिबेट में हैं और इस बात को अखिलेश जी को निश्चित रूप से बताएंगे कि भैया किसी भी समस्या पर एक स्टैंड लो, दो दो स्टैंड लेते हो तो हम लोगों की फजीयत होती है पब्लिक डिबेट में। और मुझे लगता है इसके बाद ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, आपको ध्यान होगा राजू पाल का जो हत्यारा, राजू पाल की जो हत्या हुई थी, उसका गवाह जब मारा गया था, तो ऐसे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्वेश्चन उठाया था योगी जी पर कि इनके रहते रहते गवाहों की हत्या हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, और जब मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हुई तब फिर अखिलेश यादव जी उधर से खड़े हो गए जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश जी जरूर बात करेंगे भैया से और इस तरह का दोहरा रवैया नहीं रहेगा। खैर अमिताभ जी, मैं एक बात करना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, आपकी साख रहती है, आपकी इकबाल रहता है समाज में आपके स्टैंड से। जब आप साफ सुथरा स्टैंड लेते हैं, एक स्टैंड पे कायम रखते हैं, तो लोगों को भरोसा रहता है। अशोक जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसका इकबाल नहीं है जनता में, इसकी साख नहीं है। और कम से कम कानून व्यवस्था, माफियाओं के बारे में और अपराध के बारे में जब समाजवादी पार्टी बात करती है तो लोग हंसते हैं। मैं दो उदाहरण से आपको ये क्लियर करना चाहूंगा। जरा याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने और उसके थोड़े समय बाद अखिलेश जी को हाईकोर्ट के आदेश के तहत बंगला खाली करना पड़ा, तो वो प्रकरण देखिए। विपक्ष आरोप लगाता है पक्ष पे,
लेकिन अखिलेश यादव जी जैसा इतना बड़ा नेता, मीडिया ने क्या दिखाया? बाथटब भी गायब है, टोटी भी गायब है, पंखे भी नहीं है। उनको तो चाहिए था पहले संपत्ति विभाग के लोगों को बुलाते और कहते भैया जो जो चीजें सरकार ने जारी की है एक एक करके ले जाओ। अब इतने बड़े आप विपक्ष के नेता हैं और आरोप टोटी ले जाने का लगे और अगले दिन आप टोटी लेकर आइए, तो आपका इकबाल नहीं रहता है। मुझे लगता है अखिलेश जी से गलती हुई और उनकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हुई। अभी देखिए, मोइन मोइन का नाम आया था फैजाबाद में, वहां के सांसद का वो करीबी है और समाजवादी पार्टी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति। एक 12 वर्ष की बालिका के साथ महीनों तक बलात्कार होता रहा। किसी भी नारी के साथ बलात्कार सबसे घृणित बात होती है। समाजवादी पार्टी को एक लाइन में कहना चाहिए था कि बलात्कारी किसी भी पार्टी का हो, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का उसमें रुख क्या था? मोइन नहीं है, उसका डीएनए मिल गया क्या? एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, वो बच्ची नाम ले रही है और आप कह रहे हैं कि डीएनए मिला क्या? जांच में आप कह रहे हैं कि 10 लोगों में से एक ही का डीएनए मिला, 9 का डीएनए नहीं मिला, तो 9 निर्दोष माने जाए। तो इससे समाजवादी पार्टी की छवि खराब होती है और समाजवादी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है समाज में जीरो हो चुका है। मुझे लगता है इनको अपराधियों के साथ खड़े होना छोड़ना चाहिए और एक निश्चित स्टैंड लेना चाहिए जिससे समाज में इनकी साख बने। जी ठीक, मैं सुनील जी के पास चलूँ। एक चीज, अतीक का प्रसंग उठा दिया अरविंद जी ने, तो मुझे एक चीज याद आ गई, बिल्कुल 100% तथ्यात्मक है। जब अतीक का लड़का मारा गया मुठभेड़ में उमेश पाल की हत्या के बाद, और उसके बाद अतीक और अतीक का भाई मारा गया, उसकी हत्या हुई, तो अतीक के जो बेटे बचे थे उनके हवाले से एक खबर आई और सब जगह सर्कुलेट हुई, वो एयर में आई खबर। वो खबर ये थी कि अतीक के लड़के ने कहीं कहा कि अखिलेश यादव ने मरवा दिया। लोगों ने पूछा भाईजान कैसे? बोले इन्हीं ने वहां विधानसभा में ताल ठोकी थी। क्या? तब बाबा ने कहा था हम मिट्टी में मिला देंगे। बोले उकसाए तो यही थे। ऐसी बात आई थी। अब मैं सोच रहा हूं कि भैया बुलडोजर कहां है, चाबी कहां है, फलाना कहां है, वैसी घटना ना हो जाए क्या? फिर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करो बुलडोजर क्यों चलाया, और चलाया भी तो फला फला क्या क्यों चलाया। सुनील जी देखिए भाई, अखिलेश जी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई दिन दहाड़े, ये सरकार है कि तमाशा है? योगी खड़े हुए बोले मैं शपथ लेता हूं मिट्टी में मिला दूंगा, है? बिल्कुल पूरी सरकार। और सब साफ हो गए। जब साफ हो गए तो अखिलेश जी ने कहा लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, जमहूरियत की हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से सरकार को टारगेट करने का काम किया था अखिलेश यादव जी ने, और वो आज अखिलेश यादव अपनी बात से मुकर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव उस बुलडोजर के आगे खड़े होने का काम करते थे, मगर जिस तरीके से बाबा जी बुलडोजर चलाकर न्याय दिलाने का काम कर रहे थे, और आज अखिलेश यादव जी ने उस पर मोहर लगा दी कि बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही थी और होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई बाबा कर रहे थे वो अब जारी रहनी चाहिए। तो ये अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है, और बुलडोजर की कार्रवाई के लिए अब बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिएगा कि सुजाती के यहां नहीं गए हैं, उनके यहां गए हैं, हमारे लोगों पे कार्रवाई हुई। इस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी का अगला आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं तब जी। तो समाजवादी पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहता है। अभी मैं एसआईआर को लेकर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के लोग एसआईआर कराने का विरोध कर रहे थे, वही सबसे पहले अखिलेश यादव जी एसआईआर का फॉर्म भरने का काम कर रहे थे। इससे पहले ऐसे आपने जब इंजेक्शन लगाने की बात आई थी कोरोना काल में, तब भी वो विरोध करने का काम कर रहे थे, और फिर बाद में जो है इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे थे। तो ये काम समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र सब जनता जान चुकी है। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी से उठ चुका है। जनता का भरोसा अब जो माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, उस पर है।
क्योंकि उसको पता है कि ये कार्रवाई करने में किसी भी तरीके की देर नहीं लगाते हैं और न्यायप्रिय कार्रवाई करते हैं, ये एक तरफा कार्रवाई करने का काम नहीं करते। तो जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। अब इनके खाली सिलेंडर लेकर आप फोटो खिंचाकर और मास्क लगाकर, अभी आप उन लोगों को ढूंढ लीजिए जो मास्क लगाकर अभी सदन में गए थे, आज बगैर मास्क के ही लखनऊ में टहलने का काम कर रहे होंगे। तो ये इस तरीके के ये फोटो सेशन का काम समाजवादी पार्टी करती है। एक तरफ कहती है कि ये काम नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ उसको कहती है कि नहीं ये काम होना चाहिए। तो बाबा जी पर भरोसा रखिए, आज सदन में आपने बयान दिया है, आपके बयान की मर्यादा रखी जाएगी, जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई होगी जिनके लिए, जिनका आप नाम में नहीं लेना चाहते। आप सीना ठोक के बोलिए ना कि ये लोग इसमें शामिल हैं, इसमें क्यों नहीं आप बोलना चाहते। एसआईटी जांच कर रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट धीरे धीरे आ भी रही है। जिस तरीके से आज माननीय बाबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का काम किया, तो कहीं ना कहीं उनके जो सूत्र हैं, उनके पास जो खुफिया तंत्र है, उससे रिपोर्टें आ रही हैं। तो आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो चाहे जितना बड़ा विरोधी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, वो ये कहता हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो वो बचने वाला नहीं है। वो चाहे हमारा ठीक है अर्पण जी, ठीक है। अशोक भाई, अच्छा सच्ची बताओ, ये बात तो लग रही है हमको कि बुलडोजर से इश्क आपको भी हो गया क्या? जिससे बहुत नफरत होती है, बड़े बूढ़े कहते थे कि जिससे जितनी नफरत होती है उससे अगर इश्क होगा तो वो भी उसी तरह का होगा, फिर उसी रेंज का, उतना ही। क्या आपको बुलडोजर से चरम पर नफरत थी? अब मैं देख रहा हूं कि भाजपा वाले बुलडोजर को भूल गए। आप दिन में 3 दफा कुंडी खटखटा रहे हो, कहां है बुलडोजर, हमारा प्यारा बुलडोजर, हमारी आंखों का तारा बुलडोजर, हमारे दिल का करार बुलडोजर। नहीं, ये इलू इलू हो गया आपका बुलडोजर से। आप ड्राइवर को भी ढूंढ रहे हो, पेट्रोल पंप भी ढूंढ रहे हो, चाबी भी ढूंढ रहे हो। अशोक जी, कुछ तो बदला है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, ये हमारी पार्टी का मानना है, हमारे देश के संविधान का मानना है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना है। लेकिन अगर किसी मुख्यमंत्री के न्याय का पैमाना ही अगर बुलडोजर हो, तो अगर उसके न्याय का पैमाना बुलडोजर बन गया हो, तो उस पैमाने पर अगर न्याय मुख्यमंत्री कर रहा है तो सबके साथ वो न्याय करो। अगर वो बुलडोजर विजय मिश्रा भदोही के यहाँ जा सकता है, अगर वो बुलडोजर 24 में से 22 पीडीए के यहाँ जा सकता है, अगर वो बुलडोजर अभी भदोही वाले विजय मिश्रा को लेकर के तो कोई बात नहीं हुई थी ना, तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना, तो कोई किसी पार्टी ने कोई मुद्दा उठाया था। लेकिन इस योगी सरकार ने देखा कि विजय मिश्रा नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, तो उसके लिए सारे बुलडोजर, सारे एक्शन, सब कुछ खोल दो, एकदम सारे घोड़े खोल दो। लेकिन जहां पर स्वजाति मामला है, देखिए कोडीन का क्या है, कोडीन जो ओपीएम से बनती है, अफीम से, ओपीएम डेरिवेटिव है। इसका जो बेसिक रोल अमिताभ जी, वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, मतलब दिमाग में से कफ सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, मैसेज ब्लॉक कर देती है दिमाग का, जो लंग्स को मैसेज आता है कि खांसी करो, तो वो मैसेज ब्लॉक करता है कोडीन। लेकिन यहाँ का जो कोडीन है, ये सरकार का जो कानून का जो मैसेजिंग है, उस मैसेज को ब्लॉक कर दिया इस कोडीन ने। योगी सरकार के सारी मशीनरी का मैसेज ब्लॉक कर दिया इस कोडीन ने। नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा, सारे मैसेज ब्लॉक, पूरा प्रशासनिक अमला ब्लॉक। आप विद्वान आदमी हो भैया, आप विद्वान आदमी हो। मैं तो सच्ची बताऊं, मजाक नहीं कर रहा, हाथ से मैंने, मुझे नहीं पता था कोडीन कैसे बनता है, क्या बवाल है, इतना मैं जानकार नहीं था। आप विद्वान आदमी, लेकिन हम तो गांव देहात के आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात जानते हैं, लिखा पढ़ी की नहीं जानते। मैं आपसे मित्रता में कह रहा हूं, मान लो आप 15 दिन से यज्ञ कर रहे हो, बुलडोजर आओ, बुलडोजर आहुति दे रहे हो, मान लो बुलडोजर प्रकट हो गया क्या, और मेरे ज्यादा खुला तो कोई बोलता नहीं है। 3 ठाकुर पे चला, 4 मुसलमान पे चला और 11 यादव पे चला, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आंदोलन करोगे? नहीं करोगे। और इसकी गारंटी कौन भाई का लाल लेगा कि अगर एक यादव तो एक ठाकुर, एक मुसलमान और एक ब्राह्मण पर भी चलना चाहिए क्या? फिर सुनील रघुवंशी आपसे ज्यादा रात भर जानते हैं ये सब खेल, वो कहेंगे ना 567 जगह चलना चाहिए ताकि एक एक जात, सब लोग बुलडोजर के अधीन आ जाएं। अजब तमाशा हो जाएगा इस देश में। नहीं, वो एक सांस में 500 जाति गिना देते हैं राजभर। वो कहेंगे सबके यहां चलाओ, दोषी हो नहीं हो बुलडोजर चलाओ, कम से कम बराबरी तो रहे, लोकतंत्र है। अरे दिल पे हाथ रख के बताओ, मान लीजिए ऐसा हो जाए क्या, जिनको आप अपना मानते हो उनके यहां भी चल जाए बुलडोजर, फिर क्या करोगे आप? वो आपका कुर्ता खींचेंगे कि भैया बोलो, भैया बोलो, तुम्हें हमारी कसम बोलो। नहीं,
अमिताभ जी देखिए, हाँ। बुलडोजर एक्शन, इसके पहले जब किसानों के ऊपर जो थार चढ़ा दिया था अजय मिश्र टेनी का लड़का, जी क्या उनके घर बुलडोजर गया? या जो इस तरह के मामले हैं, जो कोडीन वाला मामला जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल की टेरर फंडिंग का भी मामला इसमें न्यूज एजेंसियां बता रही हैं, इस मामले पर लेकर के समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर बुलडोजर ही मुख्यमंत्री का पैमाना है न्याय का, तो इन लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? हम तो मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर गैंगस्टर क्यों नहीं अभी तक लगा, इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा अभी तक, इनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं की गई अभी तक? सिर्फ एक कारण है, जाति। जाति है कि जाति नहीं, अशोक जी, और ये जाति है कि इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इनको दिखाना है। जी अमिताभ अशोक जी, जी, कोई इनको मुझसे कह दिखाना रहा है। था, ठीक, कोई मुझसे कह रहा था कि 4 MK और 7 YK के लिस्ट में आए हैं इसमें कोडीन वाले मसले में। क्या मैं इसीलिए दोस्ताना सलाह दे रहा हूं, बाद में आपके लिए मुश्किल होगी, फिर आप बैक करोगे गाड़ी, गली में फिर बैक नहीं होगी, गली में फंस जाएगी गाड़ी, जान लो। जैसे अतीक क्या हुआ, आपने वहां तक आग जलाई, वहां तक कपूर डाला यज्ञ में कि लपट जली और कुल गोत्र सब स्वाहा हो गया। अब वो चिल्लाते फिर रहे जो लड़के बचे, वो करे हमें ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो इन्हीं ने मरवा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ऐसी ये बात हो गई, तब आपके तो जनाधार के लिए संकट हो जाएगा। नहीं बस 10 सेकंड अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा जाति है कि जाति नहीं। अभी अर्पणसी जी एक रिपोर्ट बता रहे थे कि यूपी SSC उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, इसमें 7,994 पद है, 27% ओबीसी के हिसाब से इसकी संख्या आती है 2,158, जबकि मुख्यमंत्री के सरकार ने इसको पदों का संख्या क्या दिया है 1,441, मतलब 717 पदों का ओबीसी का शुद्ध रूप से हानि है, आरक्षण का मतलब नुकसान है। अब आप ये बताइए, यहां भी जाति है कि जाति नहीं? अगर आप पीडीए के लोगों को, खासतौर से ओबीसी के लोगों को आप कहते हो सब हिंदू हैं सब एक हो जाओ, लेकिन जहां नौकरी देना होता है वहां पर वो पिछड़े हिंदू नहीं रहते हैं, वहां वो पिछड़े हो जाते हैं, वहां वो दलित हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो सब हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, और काटा यहीं पे जा रहा है, जहां पर नौकरी देने का बात हो वहीं पे काट दिया जा रहा है उनको। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। यही है जाति है कि जाति नहीं। अशोक जी, ये विषय अलग गंभीर है, अलग इस पर चर्चा होगी। मैं आज तो बड़ी इस बात कर रहा हूं कि आप उस राजनीतिक यज्ञ के यज्ञकर्ता हो गए, जो इस संकल्प के साथ किया जा रहा है कि यज्ञ की अग्नि है, पवित्र यज्ञ अग्नि, बुलडोजर को प्रकट करो। आप नारा लगा रहे हो वी वांट बुलडोजर, वी वांट बुलडोजर। क्या अब बुलडोजर आ गया, आप दाएं बाएं चलने लगा, तब क्या होगा? मैंने तो उदाहरण आपको अतीक वाला दिया ना, तब आपको क्या कहना पड़ा था जब अतीक का लड़का मारा गया था मुठभेड़ में? आपकी पार्टी के बड़े लोगों ने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने ऑफिस के साथियों से कहा जाओ जरा नोएडा में घूम के आओ, लोकतंत्र और संविधान जिंदा है कि मर गया? वो लौट के आए घंटे भर में, पान वान खा के बोले सर लोकतंत्र भी जिंदा है और संविधान भी। इसलिए मैंने निवेदन किया। पल्लवी जी, आप बुलडोजर, पहले आपके साथ बुलडोजर टैग था, संलग्न था, तब सपा उसके खिलाफ थी क्या? वो कहते थे आपने तो बुलडोजर को ऐसा बना दिया वैसा। अब समाजवादी पार्टी को बुलडोजर से इश्क हो गया, और वो भी बेइंतहा हो गया, बेहिसाब हो गया। वो कह रहे बुलडोजर क्यों नहीं आ रहा? तब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर पर मौन है। पल्लवी जी। सर देखिए, समाजवादी पार्टी का वही हाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी। बुलडोजर कार्रवाई करो तो भी हम गलत हैं,
और कार्रवाई ना ही करे तो भी। देखिए, कार्रवाई ऐसे किसी के ऊपर नहीं हो जाती। जैसे अशोक जी भी बता रहे थे, इन पे बुलडोजर चल रहा है, सजाती है। जाति देख के अगर बुलडोजर चलता तो क्या बात थी। देखिए, सभी जातियों पर आप गिन के, जैसे अभी सर आप भी बता रहे थे कि गिन के नहीं हो सकता कि कितने इसमें ये हैं, कि इतने इन पे चले हैं तो इतने इन पे चलेंगे। हमेशा से आपने धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया ही है। लोगों को ऐसे ही बरगलाते ही हैं आप कि आपकी जाति पे चल रहा है, आपकी जाति पे रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल गलत बात है। कार्रवाई उन पे होती है जो अपराधी होते हैं। अपराध सिद्ध होता है जब अवैध अतिक्रमण का पता चलता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, बुलडोजर न्याय का प्रतीक है। अवैध कार्रवाई हो उस पर, और इस ये चीज जो आप कह रहे हैं असंवैधानिक है, तो क्लियरली बता दे रही हूं, जहां भी बुलडोजर चलते हैं, जो भी अवैध अतिक्रमण होता है उस पे चलते हैं। शायद आप भूल गए होंगे, अभी आपके ही पार्टी के थे जिनका अवैध अतिक्रमण था, जिसको हटा के उस पे फ्लैट्स बने हैं और लोगों को उसकी चाबियां भी बांटी गई हैं। 72 चाबियां भी दी थी माननीय योगी जी ने। और आगे अभी 700 फ्लैट्स ऐसे और बन रहे हैं नैनी, झूसी और अन्य जगहों पे, जो अवैध अतिक्रमण था, जो माफिया मुक्त जो जमीनें थी, उस पे बन रहे हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई वहीं हो रही है जहां अवैध अतिक्रमण हो रहा है। और बिल्कुल इसमें भी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े लेवल पे जो घोटाला हुआ है, 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आ रही है, अवैध अतिक्रमण तो होगा ही, तो बुलडोजर बहुत अच्छे से चलेगा। और अभी सर बोल भी रहे थे कि आप तक भी आंच आएगी। बिल्कुल आप तक आंच आएगी। आप अपने भी देखा, ये पोस्टर भी आपने देखा है। और इनके जो भी जितने लोग संलिप्त हैं इसमें, उनकी जो तार हैं, एसआईटी ने उसको आप तक देखा भी है कि उसमें कुछ कुछ ना कुछ आपकी उसमें उनकी जान पहचान कह लीजिए, उनकी संलिप्तता कह लीजिए, वो मिली है। तो उसी का कार्य हो रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। जैसे ही वो चीज ओपन हो गई तो देख के चलिएगा, हो सकता है आपके सगे ठीक संबंधी, आपकी ठीक पार्टी के बड़े बड़े लोगों पे भी बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे जाए। ठीक बात है। भाजपा जो कह रही है उसका लब्बो लुआब एक शेर में ये है कि इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत प्रसिद्ध शेर है। भाजपा ये कहना चाह रही, जो मैं समझ पाया। अरविंद सिंह जी, अच्छा बुलडोजर भी बड़ा मुसीबत फंस गया होगा क्या, कि कल तक जो खून के प्यासे थे हमारे, वो आज कह रहे तुम्हें हमारी कसम आओ ना क्या। और कल तक जो हमारे बिल्कुल इश्क में गिरफ्तार थे, वो कह रहे चुप रहो यार, हर वक्त दिमाग ना खराब करो। नहीं, ये रिश्तों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, इसका जवाब देता हूं। एक दोहा है कि दुविधा में दोऊ गए, माया मिली न राम। अखिलेश जी की कुर्सी जब से गई है तब से वो दुविधा में, वो तय नहीं कर पा रहे कि लखनऊ से विरोध करें या दिल्ली से विरोध करें, जाति के आधार पे विरोध करें या जाति विहीन के आधार पे विरोध करें। अब देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, अभी इन्होंने कहा अशोक जी ने कि जाति देखकर कार्रवाई की जाती है। अभी कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो समाजवादी पार्टी कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, एकदम बांस लेकर खड़ी हो जाएगी कि आतंकवाद को किसी धर्म और मजहब से मत जोड़िए। और इस बात से मैं सहमत हूं, आतंकवादी आतंकवादी होता है, किसी मजहब और जात से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जब अपराधी की बात हो जाती है तब ये खोजने लगते हैं कि पीडीए के इतने लोग, सीडीए के इतने लोग, फॉरवर्ड के इतने लोग, बैकवर्ड के इतने लोग। भाई, अपराधी अपराधी होता है। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का यदि अपराधी है तो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तब तो आप कहते हैं कि डीएनए मैच कर गया क्या। 12 साल के बालिका से वर्षों तक, महीनों तक बलात्कार, ठीक। और समाजवादी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी और खड़ी होके कहे कि डीएनए मैच किया क्या, तो बताइए, इसमें शर्म आनी चाहिए। और ये बहुत दिक्कत की। मैं पूछना चाहूंगा, कोई बिल्डिंग अवैध गिर गई है और सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि गिराया जाए, तो सरकार के पास उपकरण क्या है? क्या नेल कटर से उसको गिराएगी गवर्नमेंट? भाई, गिराने के लिए बुलडोजर का ही उपयोग ठीक होगा बात ना। अरविंद जी, और बिल्कुल बिल्कुल कैसे ठीक। वो गिरेगा? तो मैं सुनील जी के पास, बुलडोजर ठीक है तो अरविंद भाई, माध्यम है मैं उसको। सुनील जी के पास चलूं। एक बात याद दिला दूं, अच्छी बात की अरविंद जी ने, क्या नेल कटर से वो बिल्डिंग गिराओगे? सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के 2 मल्टी स्टोरी हाई राइज ट्विन टावर थे, जुड़े हुए 2 टावर, उनको गिराने के लिए 8 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। कहा इसमें सुपर पावर वाले विस्फोटक लगाओ, ठक 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 नहीं चाहिए, 15 मिनट में जय श्री राम हो जाना चाहिए। क्या 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ था?
वो तो पीडीए का चक्कर नहीं, वहां था नहीं पता लगता कि अशोक जी की पार्टी बवाल काट देती कि हम बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, तुमने डायनामाइट लगा दिया। राम राम। खैर अर्कवंशी जी, बुलडोजर को लेके ये ऐसा यू टर्न क्यों आया? नहीं, अभी तक तो बुलडोजर को देख के सपा नाराज हो जाती थी। बुलडोजर भी देखता होगा कि यार उधर से चलो जहां को सफाई ना मिले, क्योंकि नाराज हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि नुक्कड़ पर खड़े होकर बुला रहे हैं, ये क्या मसला है? देखिए अमिताभ जी, साफ तौर से बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि इस बात को अखिलेश जी ने और समाजवादी पार्टी ने मान लिया है कि बुलडोजर जो कर रहा था वो अच्छा कार्य कर रहा था। अभी हमारे भाई अशोक यादव जी कह रहे थे कि बुलडोजर न्यायप्रिय नहीं हो सकता है, मतलब तमाम बातें दे रहे थे, मगर आज अखिलेश यादव जी को ही ये जो इनका जो अगर सुन रहे होंगे तो इनको शाम को शायद क्लास भी इनकी लगा दी जाए कि मैं बुलडोजर को बुला रहा हूं और तुम बुलडोजर को न्यायप्रिय नहीं बता रहे हो। तो अभी सदन में जिस तरीके से जो बयान पिछली बार दिए थे और उस पर किस तरीके से कार्रवाई हुई थी, सबने देखा, देश ने देखा। आप और अशोक यादव जी और समाजवादी पार्टी को पूरा आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी इस मामले को लेकर, यह भी एक नजीर पेश करेगी, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। रिपोर्ट का इंतजार है, थोड़ा धैर्य रखिए। बुलडोजर के साथ साथ उससे भी बड़ी कई कार्रवाइयां होंगी। ठीक है अशोक, ठीक है, अब रुकना होगा भैया। अशोक जी, बुलडोजर की कार्रवाई जब होगी इस कोडीन सिरप कांड पर, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी तो उस दिन एक सराहना का, प्रशंसा का की विज्ञप्ति जारी करेगी कि देर से सही लेकिन सही काम हुआ, दुरुस्त, देर आए दुरुस्त आए। हम सपा इसका सपोर्ट करती है ओपन हार्ट से, खुले हृदय से। कोडीन वाला मामला है, ये कोडीन सेडेटिव भी होती है, नशीली भी होती है। पूरी सरकार इसी के नशे की गिरफ्त में है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है लगभग 20 दिन से। सेंट्रल एजेंसी या जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जब हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने आवाज उठाया उसके बाद ईडी को मामला सुपुर्द हो गया। इतना कुछ हो हल्ला के बाद तब आपके सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है बुलडोजर एक्शन हो। लेकिन एक होता है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल, एक होता है जबरदस्ती का न्याय। मतलब न्याय ऐसा करो कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, चलो यार ठीक है कर दिया न्याय। इस टाइप का न्याय सरकार करके क्या मतलब एक फॉर्मेलिटी करना चाहती है क्या? आप अगर सरकार की मंशा सही रहती है अमिताभ जी, तो इस 15 दिनों में कम से कम कुर्की जब्ती होती कि नहीं होती? कम से कम एनएसए लगता कि नहीं लगता? गैंगस्टर लगता कि नहीं लगता? वैल्यूअर भाग जा रहे हैं, सोच लीजिए, घर की वैल्यू निकालने में डर के मारे बेचारे भाग जा रहे हैं। कहां कहां से वैल्यूअर बुलाना पड़ रहा है। और अभी हमारे अरविंद जी कई बार एक मासूम बच्ची की बात कर रहे थे, उसी अयोध्या मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने वाली बच्ची के साथ भी दरिंदगी उन्हीं लोगों ने की थी, मंदिर के लोगों ने। मुझसे नाम मत कहलवाइए। और दूसरी बात, अभी आपके कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने महिलाओं को लेकर के कितनी अश्लीलता वाली टिप्पणी की है अरविंद जी। मुझे लगता है कि आपको राजनीतिक विश्लेषक के नाते एक बार उनका क्रिटिसाइज कर देते आप तो बड़ी मेहरबानी होती। उन्होंने, संजय निषाद ने क्या कहा कि बहन जी यहाँ बैठी, मैं नहीं कर सकता वो बात, लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात कही उन्होंने। और सरकार के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया संजय निषाद ने, और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे जाहिर होता है कि पूरी सरकार की संलिप्तता है उस संजय निषाद के बयान में। ठीक है संजय जी, अरविंद जी छोटा सा कमेंट करिए, फिर मैं पल्लवी जी के पास जाऊंगा जी। एक लाइन में बोलता हूँ अशोक यादव जी, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अपराध करने वाले किसी पार्टी के हो, किसी पार्टी से संबंध हो, चाहे कांग्रेस से हो, समाजवादी से हो, बसपा से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, दुनिया की किसी भी पार्टी से हो, उनके साथ रियायत नहीं बरतना चाहिए। और मैं किसी ऐसे बलात्कारी और अपराधी के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। मुझे आलोचना करने में कोई संकोच नहीं है। किसी पर भी आरोप लगता है, खासकर बच्चियों के मामले में, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं डीएनए मैच होता या नहीं होता इसकी मांग नहीं करूंगा। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी इस बात से भी नाराज है कि 15 दिन हो गए अभी तक बुलडोजर अंकल आए नहीं। तो ऐसा हो जाए कि भाई चलो, अब जो पहले जो अब नहीं आ पाए, लेकिन अब आए तो जैसे होता ना कि भाई अभी तक बरसात नहीं हुई, फिर हुआ चलो अभी तक नहीं हुई, लेकिन जब बरसेंगे तो खूब बरसे क्या, तो आए तो फिर मतलब 2-4 दिन चलता ही रहे बुलडोजर। तो कम से कम ये तो होगा भाई आए तो ठीक से आए, सपा को भी संतुष्टि होगी।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से अभी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। ये सब तो पता ही होगा शायद। ऐसे किसी के घर पे तुरंत बुलडोजर नहीं चल जाता। 15 दिन की आप बात कर रहे हैं। ये सरकार 24 घंटे में रिजल्ट देने में सक्षम है, और कितनी न्यायप्रिय है ये पूरी जनता को पता है। उत्तर प्रदेश के कार्रवाई हो रही है, लोग धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे रसूख वाले हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं, और सारी चीजें निकल कर आएंगी, और बुलडोजर कार्रवाई होगी, साथ में साथ आपकी सारी जितनी भी इच्छाएं सब पूरी होंगी। बाकी आप अभी एक एग्जाम्पल दे रहे थे, अभी बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी गलत काम हो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। आपने देखा पार्टी में भी कुछ चीजें हुई, तुरंत उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस तरीके के सिद्धांत पे पार्टी नहीं चलती है। और आपने बहुत गलत एग्जाम्पल दिया कि आपको, यदि अरविंद जी एक घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आप उसको ढकने की कोशिश दूसरी घटना से कर रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। आप ये नहीं बता सकते कि अगर ये सही है तो वो भी सही है। आपको ये कहना चाहिए कि सारी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ कहीं भी कुछ भी होता है, कुछ भी किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाता है या कोई भी करता है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गलत है। उसमें सभी को साथ आके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर आरोप लगाना ये बिल्कुल बेहद गलत बात है। जो बात अशोक जी ने कही, मैंने कहा मुझे छायावाद पत्रकारिता में कभी मेरा हिस्सा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का वक्तव्य बिहार की उस घटना के संदर्भ में जो आया, वो निहायत बेहुदा वक्तव्य था। उसकी जितनी निंदा की जाए की जानी चाहिए, जितनी मजम्मत की जाए की जानी चाहिए। और उस पर वो हंस के बयान दे रहे थे, कोढ़ में खाज। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो उनके नाव पर बैठे हैं उनको वाणी संयम सिखाए। आप पूरी नाव को कलंकित करते हैं। मैंने वो वीडियो देखा था, ठीक कह रहे अशोक यादव। उस वीडियो में जो कहा गया, जिस ढंग से कहा गया, जो देह की भाषा थी संजय निषाद की, वो भी अस्वीकार्य है। ये नहीं होना चाहिए। और कोई किसी के गठबंधन में है तो अमिताभ अग्निहोत्री नहीं बोलेंगे, ऐसा भी संभव नहीं। कोई किसी गठबंधन में, मेरा गठबंधन थोड़ी ना यार किसी से। गलत करोगे गलत कहेंगे। अशोक जी, मेरे ख्याल से इससे कड़ी आलोचना तो नहीं चाहिए थी आपको। क्या मैं पर्देदारी में काम नहीं करता। लेकिन अब दूसरी बात एक फिर सपा के लिए भी कहूंगा, आप क्या चाहते हो कि अपराधियों में भी रिजर्वेशन लागू होगा? है बोले यार 4 काछी कम पड़ रहे हैं, 4 काछी करो, संतुलन नहीं बैठ रहा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। बोले 2 ब्राह्मण भी डालो यार इसमें। फलों का टोकरा बनवाते हैं ना हम लोग, तो कहते ना 2 चीकू भी डाल दो यार इसमें, रहना चाहिए। है ब्राउन वाला अंगूर भी डालो। ऐसे अपराधियों का कारोबार चलेगा क्या? उनके विरुद्ध कार्रवाई का। फिर आप जेलों में पहुंच जाएंगे और कहेंगे ना इसमें 11 गड़रिया हैं तो 11 ब्राह्मण क्यों नहीं है ये बताओ। या कोई दूसरा पहुंच जाएगा कि 11 ब्राह्मण हैं तो 11 यादव क्यों नहीं है। ऐसे होगा? जबरिया पकड़ के बंद कर देंगे किसी को? नहीं महाराज, ये विधानसभा की टिकटें नहीं बांट रही राजनीतिक दल कि जातियों का ख्याल रखेंगे और तराजू में तौल तौल के संतुलन बनाएंगे। ये कानून है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट जाए अशोक भाई जिसमें संयोग से 5 अपराधी हो और 5 में 4 ब्राह्मण हो, तो क्या सारे ब्राह्मणों को सड़क पर उतर आना चाहिए? बोले नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे, 4 ब्राह्मण कैसे? नहीं ना। 4 हिंदू हो 1 मुसलमान हो तो क्या हो? नहीं, ठीक है, वो कार्रवाई रोक देनी चाहिए। 5 अपराधी पकड़े गए, 5 मुसलमान हो तो कोई बुरी बात है क्या? ये नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, बोले ना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जाति हो रही। नहीं जी। और कोई ऐसा अपराध हो जिसमें 5 पकड़े जाए, 5 यादव हो,
तो कोई उनको सजा देना गुनाह है क्या? या कोई संविधान की रोक है? पीडीए को या किसी भी जातीय राजनीतिक अवधारणा को राजनीति के आंगन में रखिए, अच्छा है। उस राजनीतिक जातीय अवधारणा से, नैरेटिव से, गंभीर बात कह रहा हूं, अपराध के आंगन को मत देखिए, वहां आप अनर्थ कर देते हैं। इसमें काय को परेशान है? और ये सच बात है। जब जब बुलडोजर चला, आपने जातियों पर सबसे पहले रिसर्च की कि नहीं की? कोई अपराध हुआ, जो लोग नेम्ड हुए, आपने उनकी जातियां बताई कि नहीं बताई? ये तरीका ठीक नहीं। आपने ऐसा ऑफिशियली कहा कि पीडीए का है इसलिए पकड़ा गया, नहीं। टिकट में पीडीए लागू करो, पार्टी के पदाधिकारियों के चयन में पीडीए लागू करिए। लेकिन मेरे भाई, अपराधियों में पीडीए, सीडीए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान, ये कुछ नहीं चलेगा। मुझे बताइए, आतंक की जितनी घटनाएं हैं उसमें 99% घटनाओं में, भारत में जितनी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, मुसलमान रहे क्या? तो क्या कहें कि मतलब एनआईए को डांटे, बुलवा के डांटा, देश डांटे हो, कहीं कैसा काम कर रहे हो? 10-12 तो हिंदू भी डालो, नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है यार? अपराध को जाति के चश्मे से मत देखिए मित्र, वहां सब कुछ अनर्थ हो जाता है जब आप उस चश्मे से देखते हैं। विकास यादव का क्या, विकास मिश्रा क्या हुआ था, विकास दुबे का, माफ करिए, क्या हुआ था? हाँ, लोग ये तक कहने को चले गए कि योगी ब्राह्मण विरोधी है। और किसको कंधे पे बैठाया था आपने? विकास दुबे को, जो जघन्य किस्म का अपराधी था। आपने उसको कंधे पर बैठा लिया, बोले विकास भैया अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, विकास भैया का नाम रहेगा। क्या बोले, इसी से योगी घिर जाए तो मजा आ जाए ना? योगी के पास गरुण है, अशोक जी, गरुण। कोई भी फंदा बनाओगे, कोई भी जाल बुनोगे, कोई बुने इधर वाले चाहे उधर वाले, उनका गरुण हर जाल काट देता है। क्या? किसी भी विधि से, किसी भी जतन से, किसी भी यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से जाल बुनोगे, गरुण सारे जाल काट देता है। अब कौन सा गरुण है ये आप लोग पता करो। चाहे कोई जाल बुने अरविंद जी, इधर वाले उधर वाले, उधर वाले इधर वाले, कहीं वाले ना। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 वर्षों बाद कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार वापस लेके आया है बहुमत के साथ। ये छोटा करिश्मा नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से कि विपक्ष की बात को सुना करिए ध्यान से, और उस पर फौरी एक्शन भी लिया करिए। अगर समाजवादी पार्टी 15 दिन से कह रही है तो चलिए, अब तक नहीं चला बुलडोजर, कल सुबेरे से बुलडोजर चलाइए। मौसम भी अच्छा है इस वक्त, कोहरा वोहरा भी ठीक है, ठंड भी है, चलाइए बुलडोजर, कुछ गर्मी तो पैदा हो। कितना ठंडा ठंडा माहौल है, नहीं हाथ पांव नहीं बिल्कुल सुगुड़ गए हैं, आदमी कोट के अंदर हाथ डाले, बुलडोजर चलेगा, कुछ हाहाकार होगा, कुछ टीवी चैनल पर भी हम लोगों के यहाँ भी मजा आएगा, बाहें समेट समेट के कुछ हो। डॉक्टर्स कहते हैं कि ठंड में रक्त संचार बनाए रखिए, नहीं तो स्ट्रोक आ जाता है। राजनीति में भी रक्त का संचार बना रहना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। R Pure शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।